हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभी अग्रवाल और मैं आप सभी के साथ आज के द हिंदू एडिटोरियल की आर्टिकल का डिस्कशन करूंगी। फर्स्ट आर्टिकल आज का है अगली रन। अगली रन का मतलब क्या होता है? अगली का मतलब होता है जो कोई भी चीज़ गंदी हो, बेकार हो, और रन यानी दौड़ना। इस आर्टिकल में कहा गया है कि अगली रन जो एथलीट्स होते हैं वो किसी भी तरीके का ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो रन जीत सकें, विनर हो सकें। तो उसके बारे में ये बात की गई है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या कहा गया है। इसमें लिखा हुआ है स्पोर्ट्स इज़ ब्यूटीफुल, मतलब कि खेल बहुत सुंदर है। ओनली वैन, सिर्फ तभी। इट इज़ क्लीन, जबकि वह क्लीन हो। एंड एथलीट कम्पीट इन सेफ एंड फेयर वेज, मतलब कि कोई भी खेल सिर्फ तभी तक सुंदर है जब तक कि वो मतलब हर तरीके से क्लीन हो। एंड एथलीट सेफ रहे, और फेयर मतलब कि किसी भी तरीके का अनफेयर ना हो, फेयर तरीके से वो खेलें। आगे कहा गया है अ ईयर एगो, मतलब कि एक साल पहले हर स्टोरी मूव्ड मैनी वैन गोमथी वैन गोमथी मारीमुथु spoke about her struggle following the death of her father and coach in succession, मतलब कि इसमें गोमथी मारुथी की एक स्टोरी के बारे में बताया गया है। द 800 मीटर गोल्ड शी वॉन, मतलब कि वो जीती थी क्या 800 मीटर गोल्ड की जो रेस होती है उसमें गोल्ड जीती थी एट द एशियन चैम्पियनशिप इन दोहा, मतलब जो चैम्पियनशिप हुई थी, एशियन चैम्पियनशिप हुई थी, कहाँ पे हुई थी? दोहा में। अपीयर टू हैव अ लॉट ऑफ स्पार्कल, मतलब कि उनकी बोलना चाहिए कि बहुत सारे सितारे, मतलब वो चमक के बाहर आई थी, बहुत सारी शाइनिंग आ गई थी उनके अंदर, क्योंकि वो एक गोल्ड मेडल जीती थी। आगे देखिए क्या कहा गया है इसमें। आगे कहा गया है बट उसके बाद बट ऑल दैट चेंज्ड वैन रिपोर्ट, बट सब कुछ चेंज हो गया जब रिपोर्ट आई। इमर्ज्ड अ मंथ लेटर, एक मंथ के बाद। आफ्टर द मिडिल डिस्टेंस रनिंग फ्रॉम तिरुचिरापल्ली टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर अ बेंड सब्सटेंस ट्विज, मतलब कि एक रिपोर्ट आई कब आई? एक महीने के बाद, जो मिडिल डिस्टेंस था उससे रिलेटेड। बोथ एट कहाँ की आई? बोथ एट दोहा एंड द फेडरेशन कप इन पटियाला, मतलब कि जो दोहा में हुआ था चैम्पियनशिप और फेडरेशन कप हुआ था पटियाला में। इवन एन इवेंट पेरियर टू द एशियन चैम्पियनशिप, और जो एशियन चैम्पियनशिप थी। द लेटेस्ट वर्डिक्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल डिसिप्लिनरी ट्रिब्यूनल विच हैज़ पनिश्ड द 31-year-old विथ प्रोबेबली अ कैरियर एंडिंग फॉर 4 year, मतलब कि रिपोर्ट के बाद उनको पनिश किया गया 4 साल के लिए, उनके कैरियर को बैन कर दिया गया। वैन विल ऑल्सो स्ट्रिप हर ऑफ द एशियन गोल्ड। स्ट्रिप का अर्थ क्या होता है कि किसी चीज़ को निकाल लेना। तो क्या हुआ, उनको जो एशियन गोल्ड कप मिला था उसको उनसे छीन लिया गया, निकाल लिया गया। उसके बारे में यहाँ कहा गया है। उसके बाद कहा गया है इट शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज, ये जो आया है वो कोई सरप्राइज़ नहीं है। एज 4 ऑफ हर यूरिन सैंपल हैड द प्रेजेंस ऑफ 19 Na, आ मेटाबोलिट ऑफ नैंड्रोलन, मतलब कि जो उनका यूरिन का टेस्ट हुआ था उसमें ये पाया गया कि 19 Na मिला है। विच इज़ प्रोहिबिटेड, मतलब प्रोहिबिटेड मतलब क्या होता है? जिस चीज़ को रोका गया था,
मतलब जिस चीज़ का आना वहाँ पे मना है, एट ऑल टाइम, हर समय। हाउएवर वॉट रिमेन स्ट्रेंज इज़, इसके बाद भी क्या चीज़ जो है जो स्ट्रेंज है, इज़ द 2 मंथ डिले, 2 मंथ डिले हुआ, डिले यानी कि आगे बढ़ गई कोई चीज़, लेट हो गई, बाय द नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरीज़, जो हमारी इंडिया की, उसको हम बोलेंगे नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ है, उससे जो रिपोर्ट आई वो 2 महीने लेट आई, विच इज़ नाउ सस्पेंडेड, क्योंकि अब उसको सस्पेंड कर दिया गया है बाय द वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी, जिसको शॉर्ट में WADA, वाडा भी कहा जाता है। इसके द्वारा इसको क्या कहा जाता है, नेशनल डोपिंग टेस्ट एजेंसी को NADA, नाडा कहा जाता है, तो उसको सस्पेंड किया गया। एंड द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इज़ ब्रिंगिंग आउट द रिजल्ट ऑफ गोमती सैंपल टेक ड्यूरिंग द फेडरेशन, कि उनके सैंपल को का रिज़ल्ट लेट दिया गया। उसके बाद कहा गया है स्पोर्ट्स इज़ ब्यूटीफुल, मतलब कि कोई भी खेल बहुत सुंदर होता है, ओनली व्हेन, मतलब सिर्फ तब, व्हेन क्लीन एथलीट कम्पीट, मतलब कि वही एथलीट कम्पीट करें, मतलब कि जो कंपटीशन होता है उसमें भाग लें, सिर्फ वही एथलीट भाग लें जो कि क्लीन है। हाउएवर पुअर एन एथलीट इज़ अ स्प्रिंट, स्प्रिंट का मतलब क्या होता है कि बहुत तेज़ी से दौड़ना, इट्स चार्म विथ आ डोबरीज कैंडिडेट वॉक अवे विथ दी गोल्ड, और जो ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं वो गोल्ड जीत जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो अनफेयर, मतलब कि ये एक अनफेयर है। अनफेयर का मतलब होता है जो कोई चीज़ शुद्ध नहीं है, किसी भी चीज़ को ठीक तरीके से किया नहीं जा रहा है, अनफेयर है। इट इज़ अनफेयर टू क्लीन एथलीट, ये उन एथलीट के साथ अनफेयर है, गलत है, जो कि क्लीन है, एंड देयर ईयर ऑफ सेक्रीफाइस, और उनका पूरा ईयर इसी बलिदान में चला जाता है। एवरी टाइम अ बिग फिश इज़ कॉट, मतलब कि हर समय एक बड़ी मछली, यहाँ पे वही मतलब हुआ, पकड़ी जाती है। इट स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द पैरल ऑफ टेकिंग इलनेस, पैरल का मतलब क्या होता है, खतरा किसी भी चीज़ का, उसको कहा जाता है पैरल। पैरल ऑफ टेकिंग इलीगल ड्रग्स, मतलब कि इस चीज़ की अवेयरनेस यानी जागरूकता, और स्प्रेड यानी फैलाना, इट स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द पैरल ऑफ टेस्टिंग इलीगल ड्रग एंड गोज़ अ स्मॉल वे इन क्लीनिंग अप स्पोर्ट्स। द टेम्पटेशन का मतलब होता है कि लालच होती है एक तरीके से किसी भी चीज़ को लुभाना। द टेम्पटेशन टू चीट, जो चीट किए हैं, स्पेशली इन इंडिया आर मैनी विथ गवर्नमेंट जॉब, ये यहाँ गवर्नमेंट की जॉब बनती है कि उसको वहाँ पे वो अपना रोल करे। विथ गवर्नमेंट जॉब, उसके बाद दिया हुआ है ड्यूरिंग दिस COVID-19 time with many national champ closing their door to outsider, मतलब कि COVID-19 के टाइम में बहुत सारे ऐसे नेशनल चैम्पियनशिप हैं जिन्होंने अपना डोर क्लोज कर दिया है किसी बाहर वाले के लिए। देयर इज़ अ फीलिंग दैट इट विल बी कॉट टू टेस्ट एथलीट एंड द नेक्स्ट 2 ईयर आर क्रूशियल का मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण, विथ इवेंट सच एज ओलंपिक, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम, ये सब जो होते हैं उनके लिए। द नेशनल गेम द एशियन गेम, और जो एशियन गेम होते हैं लाइंड अप। बट वाडा और नाडा मैंने बताया था अभी आपको। वाडा मतलब कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और नाडा मतलब कि एंटी डोपिंग एजेंसी है बॉट यानी लाई है,
बॉट यानी लाना किसी चीज़ को, बॉट आउट गाइडलाइन मतलब वो गाइडलाइन लेके आई है फॉर टेस्टिंग ड्यूरिंग दिस फेज, मतलब कि इस फेज में टेस्टिंग होगी। सब्सटेंट को द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एथलीट, मतलब जो वर्ल्ड एथलीट के प्रेसिडेंट हैं एम्फेसाइटली सेड, मतलब कि उन्होंने कहा देयर इज़ मॉनिटरिंग ऑन द मेजर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो यही आज का आर्टिकल था जिसके बारे में कहा गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।